सोचिए एक सिग्नल हवा में कहीं दूर से निकलता है और सीधा आपके रेडियो तक पहुंचता है। लेकिन ये सिग्नल ट्रेवल कैसे करता है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हूं नितिश कुमार, तो चलिए इस रेडियो के सफ़र को समझते हैं। ये दोस्तों, जब हम किसी भी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके मूल सिद्धांत को समझना होता है। हमें रेडियो सिग्नल को समझने से पहले वेव को समझना होगा। सोचिए जब आप एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल लहरें बनने लगती है, पानी के ऊपर फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही रेडियो सिग्नल भी एक वेव की तरफ फैलते हैं। पर ये वेव्स असल में होती क्या है? रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों से बनती है। ये बिना किसी वायर के हवा में दूर तक ट्रेवल कर सकती है। हर वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है जो ये डिसाइड करती है कि सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा। अब एक और एग्जांपल, सोचिए आप एक रस्सी को एक तरफ से झटका दें तो उसमें ऊपर नीचे लहरें दिखाई देती है। ये भी एक वेव का एग्जांपल है। रेडियो वेव भी कुछ ऐसे ही काम करती है, बस फ़र्क इतना है कि इन्हें देख नहीं सकते पर सुन ज़रूर सकते हैं। अब हम वेव को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि एफएम, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव सिग्नल कैसे ट्रेवल करते हैं और इनका ट्रांसमिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इनमें क्या फ़र्क होता है। अब हम समझते हैं कि रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से दूर खड़े होकर बात करते हैं तो आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है। पर अगर माइक्रोफोन और स्पीकर का यूज़ करें तो आवाज़ दूर तक पहुंच सकती है। रेडियो सिग्नल भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ये एक ट्रांसमीटर एंटीना से निकलते हैं और रिसीवर एंटीना तक पहुंचते हैं। पर हर सिग्नल एक जैसे काम नहीं करते हैं। ये 3 तरीके से ट्रेवल करते हैं: लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड वेव और स्काई वेव। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफएम सिग्नल की, जो एक टॉर्च की रोशनी की तरह काम करता है। अगर टॉर्च का लाइट सीधा जाए और बीच में कोई रुकावट आ जाए तो रोशनी रुक जाती है। एफएम सिग्नल भी कुछ ऐसा ही काम करता है। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसका सिग्नल सिर्फ लाइन ऑफ साइट में ट्रेवल करता है। मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई बड़ा पहाड़ या बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, वरना सिग्नल कट हो जाता है। इस वजह से एफएम सिग्नल की क्वालिटी बेस्ट होती है, पर इसका रेंज सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर तक ही होता है। एग्जाम्पल, जब आप एफएम रेडियो सुनते हुए किसी बेसमेंट या बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है, क्योंकि एफएम सिग्नल सीधे जाते हैं और दीवार या कंक्रीट को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन जब एफएम सिग्नल रुक जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिग्नल ऐसा ही करता है। अब बात करते हैं मीडियम वेव सिग्नल की, जो सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि ज़मीन के सहारे भी ट्रेवल करता है। एफएम सिर्फ हवा में सीधा चलता है, पर मीडियम वेव सिग्नल ज़मीन के सहारे चिपक कर चलता है। ये ग्राउंड वेव का यूज़ करता है, यानी ज़मीन पर होती हवा के माध्यम से आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी साइकिल चलाता हुआ सीधा रोड पर आगे बढ़ता है, वैसे ही मीडियम वेव सिग्नल ज़मीन के सहारे दूर तक पहुंचते हैं। इसका एक स्पेशल फीचर है, ये रात में और दूर तक पहुंचते हैं, क्योंकि रात के समय आयनोस्फियर ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है और मीडियम वेव सिग्नल को बाउंस करने में मदद करता है। अगर आप मीडियम वेव पर आकाशवाणी या विविध भारती सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि रात में सिग्नल ज़्यादा क्लियर होता है। मीडियम वेव सिग्नल कुछ दूर तक ट्रेवल कर लेता है। तो सोचिए अगर एक ऐसा सिग्नल हो जो हवा में सफ़र करता हुआ पूरा देश ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच जाए। जी हाँ, अब बात करते हैं शॉर्ट वेव सिग्नल की। SWNE शॉर्ट वेव हवा में सीधा नहीं जाता और ना ही सिर्फ ज़मीन के सहारे चलता है। ये सिग्नल आइनोस्फीयर से टकराकर वापस आता है। इस प्रोसेस को स्काई वेव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो ये आइनोस्फीयर है क्या? आइनोस्फीयर वायुमंडल का एक ऐसा लेयर है जो 60 से 1000 किलोमीटर के बीच में होता है। ये लेयर सन के यूवी रेडिएशन से चार्ज होता है और यही लेयर रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक बॉल ज़मीन पर मारते हैं तो वो वापस ऊपर आती है। वैसे ही शॉर्ट वेव सिग्नल आइनोस्फीयर से टकराकर वापस आते हैं और कई बार ये साइकिल रिपीट होती है। इस वजह से शॉर्ट वेव सिग्नल को दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। आइनोस्फीयर की 3 इंपॉर्टेंट लेयर होती है। पहली होती है डी लेयर, ये सिर्फ दिन के टाइम होती है और मीडियम वेव सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए मीडियम वेव दिन में दूर नहीं जाता। सेकंड होती है ई लेयर, मीडियम वेव सिग्नल रात में इससे रिफ्लेक्ट होकर दूर पहुंचते हैं। थर्ड होती है एफ लेयर, ये दिन और रात दोनों टाइम होती है और शॉर्ट वेव सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने में काम करती है। अगर किसी फ्रीक्वेंसी का एंगल सही हो और आइनोस्फीयर एक्टिव हो तो शॉर्ट वेव सिग्नल दुनिया के किसी भी कोने तक रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। जैसे BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका या रेडियो चाइना का सिग्नल आप भारत में भी सुन सकते हैं, चाहे उनका ट्रांसमीटर कितना भी दूर हो। लेकिन एक बात और,
आयनोस्फीयर दिन और रात में अलग अलग बिहेव करता है। दिन के समय सोलर रेडिएशन ज़्यादा होती है जो आयनोस्फीयर को ज़्यादा डेंस बना देती है। इसी वजह से दिन में शॉर्ट वेव सिग्नल कम बाउंस होता है और रात में ये ज़्यादा दूर तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एफएम एक टॉर्च की तरह सीधा चलता है, मीडियम वेव एक साइकिल की तरह ज़मीन पर चलता है और शॉर्ट वेव एक बॉल की तरह हवा में उछलता है। अब सवाल उठता है, कौन सा सिग्नल बेस्ट है? हर सिग्नल की अपनी एक खासियत है। एफएम की है बेस्ट क्वालिटी लेकिन कम रेंज, लाइन ऑफ साइट की वजह से। मीडियम वेव की मिड रेंज ज़मीन से चिपक कर जाता है, ग्राउंड वेव। शॉर्ट वेव लॉन्ग रेंज हवा के माध्यम से उछल कर जाता है। अगर आपको क्लियर और हाई क्वालिटी साउंड चाहिए तो एफएम सबसे बेस्ट है। अगर आपको मीडियम रेंज पर रिलायबल साउंड चाहिए तो मीडियम वेव यूज़फुल है। और अगर आपको दुनिया भर के रेडियो स्टेशन सुनने हैं तो शॉर्ट वेव सबसे परफेक्ट है। आप रेडियो पे कौन सा सिग्नल चला रहे हैं, एफएम, मीडियम वेव या शॉर्ट वेव? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही रेडियो और एंटीना से जुड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।